नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। बुधवार को प्रातः काल की मंगल बेला में जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के वर्तमान अधिष्ठाता आचार्य श्री महाश्रमण जी जानुदा से गुड़ा राम सिंह की ओर गतिमान हुए। मार्ग में कहीं विद्यार्थियों को तो कहीं ग्रामीण जनता को पावन आशीर्वाद देते हुए लगभग 10 किलोमीटर का विहार कर गुड़ा राम सिंह में पधारे तो गुड़ा राम सिंह की जनता ने अपने आराध्य का भावभीनी स्वागत किया। आचार्य श्री अपनी धवल सेना के साथ श्री पारसमल गादिया के निवास स्थान पर पधारे। महाश्रमण समवसरण में आयोजित मंगल प्रवचन में उपस्थित जनता को युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी ने पावन पाथे प्रदान करते हुए कहा कि मानव जीवन को दुर्लभ बताया गया है। दुर्लभ होने के साथ साथ मानव जीवन अति महत्वपूर्ण भी होता है। 84 लाख जीव योनियों में मानव जीवन मिलता है और उसमें आदमी धर्म की साधना कर लेता है तो वो बहुत ही अच्छा कार्य हो जाता है। मनुष्य जीवन में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य जन्म ही ऐसा है जिसमें आदमी सरागता से वितरागता को प्राप्त कर सकता है। सराग से वितराग बन जाना बहुत बड़ी बात है। सौभाग्य से ये मानव जीवन हम सभी को अभी प्राप्त है। इस जीवन में आदमी को धर्म की आराधना साधना करने का प्रयास करना चाहिए। मित्रों, शीत लहरी प्रारंभ हो चुकी है और शीत लहरी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश भर में रेन बसेरा को पूरे क्षमता के साथ संचालित करने और प्रत्येक तहसील और नगर निकाय को पर्याप्त मात्रा में ऊनी वस्त्रों के लिए, जरूरतमंदों के लिए ऊनी वस्त्र, कंबल आदि के लिए धनराशि भी उपलब्ध करवाई गई है। इसके साथ ही हर नगर निकाय और पंचायतों को इस बात की भी निर्देश दिए गए हैं कि भीषण शीतलहरी में जरूरतमंदों के लिए आवश्यकता पड़ने पर अलाव जलाने की भी व्यवस्था और शीतलहरी से बचाव की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था करें। आज मुझे गोरखपुर में 2 रेन बसेरों का निरीक्षण करने, जरूरतमंदों को कंबल उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। अकेले गोरखपुर महानगर के अंदर नगर निगम द्वारा 14 ऐसे रेन बसेरे संचालित हो रहे हैं जिनमें 700 से लेकर के 1000 तक जरूरतमंद आश्रय प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति फुटपाथ पर या प्लेटफॉर्म पर, सड़क पर जहां तहां लेटे हुए न मिले, बल्कि उन्हें रेन बसेरों तक पहुंचाने के लिए हम लगातार निगरानी भी करें। हर व्यक्ति का जीवन अमूल्य है, हमें इसके महत्व को समझना होगा। और मुझे अच्छा लगा कि नगर निगम ने चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की है, प्रशासन भी इसके लिए संवेदनशील है। हर एक तहसील स्तर पर, नगर निकाय स्तर पर हर जरूरतमंद को ऊनी वस्त्र वितरण के कार्यक्रम को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे हर जरूरतमंद को भीषण शीतलहरी में हम लोग शीत से बचा सकें। और जो कहीं भी किसी भी जरूरत से अगर कहीं गया है, अगर उसको आश्रय की व्यवस्था नहीं तो उसको आश्रय भी उपलब्ध कराया जा सके। आज गोरखपुर में इन दोनों कार्यक्रमों का मैंने निरीक्षण किया है और इस पे जहां भी आवश्यकता होगी इसको और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए भी कहा गया है।